मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग सौरभ, कैसे हैं बच्चे आप लोग? चेतन, गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चे, गुड मॉर्निंग। अदिति, जानवी, गुड मॉर्निंग। बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात। दीपाली, यश, वेदांत, रोहित, प्रणव, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्लीज, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे रहना बहुत जरूरी है। अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अभी मैंने मैसेज भी देखा, बायोलॉजी में मतलब तबीयत बहुत खराब होता थी, मैम का भी तबीयत खराब हो गया। मैसेज अभी पढ़ा मैं। इस समय थोड़ा सा कंडीशन बड़ा एडवर्स चल रहा है, ध्यान रखिए अपना आप लोग, ठीक है ना? और बाकी कुछ नहीं है, सभी लोग अपना ध्यान रखें अच्छे से। गुड मॉर्निंग अभिषेक। चलिए, लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन हो रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ वैभव, आपने कल पूछा था, मैंने इवन कहा था कि आप मुझे कॉल कर लो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था आप पूछ क्या रहे बेसिकली। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा ही देता हूँ सबका जो भी कल पढ़ाया था, ठीक है? आगे सभी लोग ऑलमोस्ट ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना कि आज फिजिक्स की क्लास है नहीं, क्योंकि फिजिक्स में बायो वाले बच्चे भी इंक्लूड रहते हैं मॉनिटर में। तो वो देखिए, बात करते हैं जय साहब से बातें उस क्वेश्चंस वगैरह के बारे में। पहले थोड़ा सा देख लीजिए जस्ट रिवीजन कि कोई भी नंबर जब होता है, ठीक है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे मैं क्या बात करना चाह रहा था, एक देखिए 2.324, तो मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर को अगर दो पार्ट में लिख रहे हैं आप, एक तो इंटीजर पार्ट और एक है फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट, ठीक है ना? अभी डेसिमल फॉर्म है, इसको फ्रैक्शन में रख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट दो पार्ट में आप इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कल भी बताया था कि जो इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इसको बोलेगी कैरेक्टरिस्टिक। और जो पॉजिटिव पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहे उसको हम क्या बोलेंगे? मेंटिसा। मेंटिसा, ये कल हमने बात कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? चलो, तो ये हुए हमारी कन्वर्सेशन की कि कल हम कोई भी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको 2.324 को लिखा 2 + 0.324, तो जो 2 था वो सी था, कैरेक्टरिस्टिक था, इंटीजर पार्ट। और जो फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल फॉर्म, जो डेसिमल पार्ट वो क्या है? मेंटिसा। तो ये हमने कल बात करा था। फिर हमने बात करा था कि कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक से कितना फायदा क्या क्या हुआ था हमने कल ये भी बात करी थी कि जैसे हमने ये भी बोला था कि जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने थे उसको लॉग बेस 10 लेना था। याद है आपको? लॉग के बेस 10 लेना था, वहां से हम करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते थे, और करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट होने के बाद उसमें एक नंबर ऐड कर देते थे +1, तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स निकल जाते थे। उसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऐड +1 ऐड करने का कॉन्सेप्ट क्या था, वो चीज यहाँ पे देख लीजिए। log 100 बेस 10, इसकी वैल्यू 2, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, मुझे बताने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10 की पावर 2 हो जाएगा तो ये 2 दे देगा। और इसी तरह से log 100 बेस 10 सॉरी 1000 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना? ये भी बात समझ में आपको आ गया। अब आगे चल जाते हैं, log 10,000
10,000 मतलब 10 की पावर 4 मतलब 4 हो जाएगा। तो log 100 बेस 10 2, log 1000 बेस 10 3, log 10,000 बेस 10 4। इसमें किसी को डाउट नहीं। फिर मैंने यहां से बोला था कि चलो लेट्स टेक एनी वैल्यू बिटवीन द 100 to 1000। तो लेट्स टेक 587 बेस 10, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इस वैल्यू का जो आंसर होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा। वी डोंट नो राइट नाउ व्हाट इज समथिंग, और वो बिना टेबल का पता भी नहीं कर सकते, लॉगरिथम टेबल के बिना पता भी नहीं कर सकते, और हमें जरूरत भी नहीं, बिकॉज हमें इंटरेस्ट है सिर्फ इंटीजर पार्ट में। वी आर इंटरेस्टेड इन इंटीजर पार्ट, एंड इंटीजर पार्ट ही इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द बी, स्मॉल बी, कल याद है ना, स्मॉल बी, और या करेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, हमको सी देगा वही 2 पॉइंट समथिंग में, यहाँ पे 2। सिमिलरली आपने देखा, मैंने कहा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक बी की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। तो 2 दे रखा है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 3 है भाई। 587 में 3 डिजिट के नंबर है कि नहीं। अब इसी तरह से कोई और नंबर ले लीजिए, लेट सपोज इनके बीच में आप ले लीजिए log 983 बेस 10, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग देगा। तो मतलब यू कैन टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन, यू कैन टेक एनी वैल्यू, वो ऑलवेज 2 पॉइंट समथिंग वी आर गोइंग टू गिव अस, हमें वी आर गोइंग टू गेट द 2 पॉइंट समथिंग। मतलब फिर यहाँ से भी फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू 2 हो जाएगी तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैभव वहीं से हम कल बात कर रहे थे कि +1 ऐड करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे अब एक काम करिए, log 10, अब एक काम करिए 25767, ये भी क्या दे देगा, 3 पॉइंट समथिंग देगा, 3 पॉइंट समथिंग देगा। अब 3 पॉइंट समथिंग देगा, इसका मतलब क्या हुआ, बी क्या आ जाएगा, 3, और बी 3 आ गया तो नंबर ऑफ डिजिट क्या आ गया, 4। बात समझ में आया कि नहीं, बी 3 आ गया तो क्या नंबर ऑफ डिजिट क्या आ गया, 4। क्यों 3 आया, 3 पॉइंट समथिंग आया, क्योंकि log 1000 और log 10,000 के बीच में ये लाई करेगा, और 3 और 4 के बीच में ये लाई कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगा। ये बात समझ में आई वैभव, आप समझ में आया ये बात, यहाँ तक समझ में आ गया। आज जो भी मैं आज रिवाइज कर रहा हूँ, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये कल वाली बातें ही रिवाइज कर रहा हूँ स्पेशली, और कुछ भी नहीं नया चीज है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिए कि कुछ नई चीज मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना था अपने को, देखो ध्यान से। फिर मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ डिजिट्स का जो फॉर्मूला होता था +1 हो जाता था, तो यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था। इन सभी एग्जाम्पल को देख के नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, b+1, करेक्टरिस्टिक +1, समझ में आया ना। वो मैं बताने वाला हूँ बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो, वो तो नया कॉन्सेप्ट था ना, ये तो मैं पुराने कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था उसको रिकॉल कर रहा हूँ बस। वहां पे जो पुराने कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया हूँ अभी तक, वो उसको रिकॉल कर रहा हूँ। मुझे आपको क्या लगता है, आपको किसी को डाउट है, तो आज मैंने क्या रिकॉल किया कि कोई भी नंबर 2 फॉर्म में ब्रेक करके लिखा गया, एक तो इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट का नाम क्या बना, कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल फॉर्म का नाम क्या पड़ा, मेंटिसा। और उसके बाद हमने ये किया कि करेक्टरिस्टिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि करेक्टरिस्टिक जब निकल जाएगा, करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट हो जाएगा, तो हम उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हमने देख लिया, ठीक है ना। दैट इज ऑल अबाउट। हाँ वो मुझे पता है, कुछ गड़बड़ हुआ था, मैं देख लेता हूँ। just wait for a while. ठीक है ना, कोई दिक्कत, अब समझ में आ गया ना जो बताया अभी तक।
हाँ जी बच्चे बताइए, जो भी बातें करा वो समझ में आया ना आप लोगों को? अभी तक कुछ नई बात तो ऐसे भी नहीं हुई है, पुरानी बातें ही कल का डिस्कशन हुआ है बस, ठीक है ना? चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट थिंग। अब कल के क्वेश्चन, कोई दिक्कत है? यस या नो में रिप्लाई करिए आप लोग। अभी कोई समस्या है आपको? विशाल, अच्छा है ना अभी सब? अभी भी वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम अभी भी है क्या बच्चे? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है। अभी सही है क्या? अभी सही हुआ क्या? चलो चलो ठीक, ठीक है, हो जाता है बच्चे थोड़ा सा, ठीक है ना? कल अपन डिस्कशन क्या कर रहे थे लास्ट टाइम? जो वो था कि हमको पता करना था क्वेश्चन था 0.0025 पॉइंट के बाद और एक कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर के पहले कितने जीरो, सिग्निफिकेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कि पहले कोई नंबर है वो सिग्निफिकेंट, पॉइंट के बाद और सिग्निफिकेंट के पहले कितने जीरोस है वो काउंट करना हम सीख रहे थे, याद है आपको? फिर मैंने कहा था कि अभी तो आप यहाँ पे 2 बता दोगे, लेकिन जब बड़ा नंबर होगा तो फिर आपको मुश्किल आएगी, इसलिए हमने वो कॉन्सेप्ट की बात करी थी, ठीक है ना? यही कर रहे थे ना कल लास्ट में, तो मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये था ना क्वेश्चन, याद है आपको? ठीक है चलो, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैंने क्या कहा था कि इसको 10 बेस में ले लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होती थी? लॉग 25 1 2 3 4 10 की पावर -4, याद होगा आपको, ऐसा हमने कल किया था। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था कि इसको ब्रेक कर लीजिए, लॉग 25 बेस 10 प्लस लॉग 10 10 की पावर -4, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 लॉग, ठीक है ना? ये 525 क्या होगा, 5 स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, लॉग 10 बेस 10 1 हो जाएगा, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 का कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको पता होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10/2 लिखेंगे। मैंने बोला था ना कि 10/2 लिखेंगे, और पिछले बार 2.5 को हमने 10/4 लिखा था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 10/2 ब्रैकेट में log m/n, log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 माइनस 1, ये 1, और इसकी वैल्यू 0.3010। कैलकुलेशन करके बताइए फाइनल आंसर कितना होगा, बताइए फटाफट बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। 2 इंटू ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस, ऐसा कर लेंगे 1 माइनस 1.4 टाइम्स 0 करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मिलेगा 0.699 माइनस, फाइनली क्या आंसर हो जाएगा, ये बताइए 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 बताइए। -2.6, यही आया ना कैलकुलेशन के बाद? हाँ या ना? कैलकुलेशन के बाद नंबर यही आया ना?
यही आया होगा। इतना टाइम लगाओगे कैलकुलेशन करने में बच्चों, कैलकुलेशन करने में इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? कितना आया चेतन? जैस कितना आंसर आया है? अब आगे देखिए, अब यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है ना, जीरो लिखा चाहे ना लिखा बात बराबर है, ओवरऑल है। अब यहाँ पे जो ये लास्ट रिजल्ट है, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, +1 ऐड करूंगा और -1 करूंगा, एक +1 ऐड करूंगा -1 करूंगा। क्यों ऐसा करूंगा? क्योंकि बच्चे मुझे जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो पॉजिटिव चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी, देखो यहाँ पे +1 और -1 करने को अविनाश सर को, यहाँ पे ही समझना है, अभी तक तो कुछ नया कॉन्सेप्ट था नहीं, अभी तक तो पुराने कॉन्सेप्ट ही चल रहे, अब थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है जो दोनों को डिफरेंस क्रिएट करता है। ये बात समझ में आया? -2.602 को लिखा -2 और इतना। अब ये -2 तो चल जाएगा बी की वैल्यू, मतलब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव नहीं चलेगी, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, +1 ऐड किया, +1 सब्ट्रैक्ट किया। तो इसको अगर ऐसे लिख देता हूं, नीचे जैसा ये हो गया, +1 ऐड किया, -1। अब ये चीज इसके साथ -3 और ये इसके साथ 1 माइनस, तो ये 1 माइनस क्या आ जाएगा, 0.398। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया? यस या नो में रिप्लाई करिए सभी लोग। यहां तक चीज समझ में आई? यस या नो में रिप्लाई करिए, ठीक है ना। लास्ट यहां तक तो सबको पता चला। फिर अब मैंने कहा कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो नेगेटिव नहीं होगा, मैंने पहले भी बता चुका हूं कई बार, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसमें +1 ऐड किया, -1 किया, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, मतलब -3 प्लस इसके साथ। सी नेगेटिव हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है, एम नेगेटिव नहीं हो सकता, मेंटिसास फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। ये मैंने कल भी बताया था, फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई आई डिड द +1 और -1। सो फार आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। कि किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है क्या? है क्या आपको? नहीं। अच्छा, इसका लिखने का एक और तरीका होता है बच्चे, इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, -3 + 398, इन दोनों को एक, मतलब समझ रहे हो, ये लिखने का तरीका, -3 के ऊपर पॉइंट, इसको क्लब करके लिखने का तरीका। अब यहां से b क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द b? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉल b? बताइए बताइए बताइए, आप बताइए। -3, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, -3। और मेंटिसास ये वैल्यू होगी, क्योंकि हमें यही तो अभी तो सीखा कि हमको मेंटिसास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर पार्ट है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है ना। तो वो तो हो जाएगा, तो आई डोंट केयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। डिजिट्स फाइंड करो या नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो? नंबर ऑफ जीरोस ही फाइंड आउट करना है ना क्वेश्चन में। तो वो क्या हो जाएगा, -b -1। यहाँ फॉर्मूला चेंज है, वहां पर फॉर्मूला क्या होता था, b +1, यहाँ पे -b -1 होता है, ये फॉर्मूला -b -1 होगा, ठीक है ना। अब आंसर बता दीजिए, बताइए आंसर। b की जगह आपने माइनस क्यों रखा, क्योंकि b नेगेटिव आएगा इस केस में, एग्जैक्टली 2, अरे कैसे बोल रहे हो आप, 2 आएगा बच्चे, देखो ना, -3 था तो माइनस माइनस +3, तो 3 - 1 2 आ जाएगा। और नंबर ऑफ जीरोस कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 2 ही है ना। कहोगे सर ये तो आपने इतना बड़ा क्यों कर दिया, वो तो डायरेक्ट दिख रहा था,
डायरेक्ट दिख रहा था, लेकिन 3 की पावर 50 -50 वाले में नहीं दिखेगा, सब क्वेश्चन में नहीं दिखेगा बच्चे, समझ लो। इसलिए हमने इतना बड़ा टेंशन पाला, इतना बड़ा हेडेक लेना पड़ा, क्योंकि हमें हमेशा नहीं दिखेगा। अभी आप फिर से देख लीजिए क्या किया सर ने, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि कल भी ऐसा हुआ। लॉग ले लेते हैं, ओपन कर दिया, वैल्यू ऐसा में कन्वर्ट करो जिसकी वैल्यू गिवन है, लॉग 10 की वैल्यू गिवन है, इसलिए 10/2 लिखा, 2 की वैल्यू गिवन है। उसके बाद वैल्यू निकाला, फिर मैंने यहाँ इसको 2 पार्ट में तोड़ा, फिर मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए +1 और -1 किया। -1 इंटीजर पार्ट के साथ चलेगा, प्लस फ्रैक्शनल के चला जाएगा, तो इसको एस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से b मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 और माइनस प्लस, +3 -1 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई समस्या है? 1% भी? किसी बच्चे को कोई समस्या है? तो समस्या पक्का सभी को क्लियर है ना? सभी एक तरफ से, एवरीबॉडी, ऑल द 21 स्टूडेंट, एनी डाउट सो फार? नो डाउट, थैंक यू बच्चे। नंबर ऑफ डिजिट्स की क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, इसलिए करा जा रहा है, एक पैटर्न फॉलो अप हुआ, उस पैटर्न के हिसाब से बात करी जा रही है, ठीक है ना? तो ये हमने बात कर लिया आपसे कि कैसे वैल्यू इसकी निकलेगी। अब हमारा अगला जो डाउट था वो क्या था? कल याद है आपको? 3 की पावर -50। हमारा अगला जो क्वेश्चन था कि फाइंड द, चलो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस टुडे। क्वेश्चन आज क्या करते हैं? और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर द सिग्निफिकेंट फिगर, जो हमने कल बात करी थी उसी में हम आप सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन क्या है? 3⁻⁻50। याद है कल मैंने दिया था, तो फिर मैंने बोला था कि पहले आप ये छोटा वाला सॉल्व कर लो, क्योंकि उसका आंसर आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो आप लोगों ने -50 भी बताया था, मैंने कहा रॉन्ग है। अब इसको सॉल्व करना आप चाहेंगे कि मैं स्टार्ट कर दूं सॉल्व करना? इसको सॉल्व करना आप चाहेंगे? चलो अभी सिग्नल आवाज बहुत अच्छा आ रहा है ना? चलो सॉल्व करो। 3⁻⁻50 सॉल्व करिए, फिर आप मैंने इनइक्वालिटी भी स्टार्ट करेंगे। वो छोटा सा टॉपिक है, 2-3 टॉपिक उसमें बताना है, और देन चैप्टर ओवर। फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो नेक्स्ट वीक से उम्मीद है स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ब्लॉग को थोड़ा सा समय लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा, हर जगह, मतलब समझ रहे हैं ना, कहीं भी मुंह उठा के आ जाता है ये टॉपिक। ट्राई कर रहे हैं आप लोग 3 की पावर -50। आवाज बराबर आ रही है ना? अभी बराबर आ रही है? एक्चुअली जूम ऐप में होता क्या है ना बच्चे, की जो सिग्नल स्पीड होती है, अगर वो 50 से कम हुआ kb/s, तब अटकने लगती है आवाज। उसको चाहिए कम से कम 100+। ये चीज आप भी ध्यान रखें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको भी अगर आपकी स्पीड, आप पूछ रहे हो -50 की वैल्यू क्या है, -50 की वैल्यू क्या है, मतलब क्या है भाई? आप एक बात बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/3 की पावर 50, और 1/3 की पावर 50 मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू, 1 से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो 0.0000000 कुछ जीरो के बाद कोई सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, तो आफ्टर डेसिमल और बिफोर द सिग्निफिकेंट कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। समझ में आया वैभव? आपको कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है इस टॉपिक में, इसको आप उसके बाद लॉक लेते हैं। बात को समझिए बच्चे, बात को समझिए।
समझ में आया वैभव? लॉग ले लिया 3⁻⁻50, लॉग 3 की वैल्यू मैं आपको लिख देता हूं। एग्जाम्पल करूंगा, ये क्वेश्चन करूंगा, बच्चे क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं जो भी क्वेश्चन देता हूं करता ही हूं ना, परेशान मत होइए बच्चे। ठीक है, -50 इधर आ जाएगा। अब ये क्या आएगा, -50 log 3 की वैल्यू अभी इमीडिएटली लिखा, मल्टीप्लाई करके बताइए, इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, बताइए बताइए। माइनस में 23.85 मल्टीप्लाई करने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब हमने क्या किया था, ये नेगेटिव है तो ये इट्स लाइक दिस, ये तो नेगेटिव चल जाएगा बी पार्ट, लेकिन ये नेगेटिव नहीं चलेगा, तो +1 ऐड करेंगे, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या बना देगा, -24, और ये क्या बना देगा 0.15, और में से इतना हुआ। तो अब नाउ व्हाट वी से, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -24, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस -b -1, तो माइनस माइनस, कुछ लोगों का आंसर आ गया था, कितने लोगों का मेरे से पहले 23 आया था, ऑनेस्टी के साथ बता दीजिए, मेरे से पहले, मतलब मैं जब तक एक्सप्लेन किया हूं उसके पहले कितने बच्चों का आ गया था, जयस का आ गया था, विराज का आया था, और किसका आया था, तन्मय का आया था, और किसका आया था, और किसी बच्चे का आया था मेरे से पहले, चलो कोई बात नहीं। चलो अभी किसी को डाउट है बच्चे, थैंक यू बच्चे, समझ गया, आ गया, समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, मैं खुश हो जाता हूँ, बच्चों को समझ में आ गया मतलब समझो मैं धन्य हो गया, ठीक है ना। हेडक लगी रहती है कि जब तक बच्चों को समझ नहीं आया तब तक समझाना है, सिर्फ पढ़ा के तुरंत जाना है कि पढ़ा दिया मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, कुछ फायदा नहीं है। मेरा तरीका अलग है बच्चे, मैं जब तक नहीं समझ में आता है, मुझे लेक्चर्स ज्यादा लेना पड़ेगा, वो चलेगा, वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं संडे को कवर करूंगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर कर लूंगा, लेकिन जब तक समझा नहीं लूंगा तब तक नहीं आगे बढ़ूंगा, मेरा खुद का पर्सनल तरीका है, मैं हमेशा यही करता हूँ। जैसे हमें ऊपर से मैनेजमेंट की तरफ से बोला भी जाता है कि मतलब बोला नहीं, एक टाइम फिक्स होता है कि इतने में लेक्चर्स कवर करना है, इतने लेक्चर्स लेना है, ठीक है ना, लेकिन मैं उसको फॉलो तो करता हूँ, फॉलो उतना करूं, उतना तो पढ़ाऊंगा जितना उन्होंने बोला, उससे ज्यादा भी जरूरत पड़ सकती है एज पर डिमांड ऑफ द स्टूडेंट, तो फिर मैं उसको आगे बढ़ा लेता हूँ वो, बट ये एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ जाता है कभी-कभी, ठीक है। चल आगे बढ़े, एक प्रश्न और दें, अगर आपको ऐतराज ना हो तो खुद सॉल्व करेंगे आप। हाँ ये हुई ना बात, बहुत अच्छी बात आपने कहा। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, log 2 की वैल्यू सबको पता है 0.3010, सॉल्व करिए, पूरा आंसर फाइनली सॉल्व करके दिखाइए मुझे, मैं आपको देता हूँ 1 मिनट, कम से देता हूँ, कम से कम 1 मिनट आपको दे देता हूँ, ठीक है ना।
चल मैं भी सॉल्व कर ले रहा हूं, लेकिन आप मुझसे बोर्ड पे अभी आप देखिएगा मत स्क्रीन पे, ठीक है? तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए आप, स्क्रीन पे नजर मत गाड़िएगा, ठीक है ना? आंसर फ्लक्चुएट कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन सही बोल रहा है। आंसर फ्लक्चुएशन करना रहेगा, सब लोग एक आंसर दो ना, सही आंसर दो, मतलब अगर राइट होगा तो सबका सेम आएगा, रॉन्ग होगा तो सबका डिफरेंट आएगा। टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। Anybody else? Sorry. कितने लोग का आया था 12 आंसर? कितने बच्चों का 12 आंसर आया था, बता डालिए मैसेज में, करिए रिप्लाई, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, मेरे से पहले। मतलब मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे, उसके पहले आपका आ गया। अच्छा अच्छा, जैस ठीक है। रह गया, आते आते रह गया, कहाँ जाम में फंस गया क्या? कोई बात नहीं बच्चों, अच्छी बात है, ठीक है ना? आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा इस क्वेश्चन में। आंसर आया तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस आता है, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है, क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आएगा? कॉन्फिडेंस ही तभी तो आता है कि नहीं यार, आई कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और कर लें क्या? लगे हाथ एक और कर लें, अगर आप, एक लगे हाथ एक और प्रश्न ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। 9/8, 9/8 की पावर -100, इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना?
log 2 log 3 की वैल्यू मैंने आपको याद नहीं होगा तो रख दिया। अब आप यहाँ पे निकाल लिए, क्योंकि देखो 9/8 की पावर -100 अगर गिवन है तो 8/9 की पावर 100 हो जाएगा, और 8 की पावर 100 अपॉन 9 की पावर 100, इसका मतलब 0 तो आएगा क्योंकि एक से कम आ रही वैल्यू। तो क्या जी कितना 0 आएगा, वही अपना हेडेक है, वही अपना टास्क है। टेक योर टाइम, मैं और समय दे रहा हूँ, आधा मिनट मोर। कितना आंसर आया? Anybody else? Anybody else? जल्दी बताइए। 9/8। और कोई को लिख सकते हैं 8/9, ऐसे लिख दिया, चाहो तो ना लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा रहने दो, नहीं लिखता, ठीक है। और किसी का आया? log 10 9/8 की पावर -100। अब यहाँ से -100 log 8 log 9 base 10 minus log 8। ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2, मतलब 2 log 3 base 10 minus 3 log 2 base 10। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक? -100 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी है? वैल्यू है